मेरे भरत का राज तिलक होगा। हाँ, मेरे भरत का राज तिलक होगा। मैं राम का राज तिलक कदापि नहीं होने दूंगी। मृगनयनी, पिकवैनी, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? क्यों मुझे सताने आए हो? मैं होती कौन तुम्हारी हूँ? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो? अच्छा, तो आप मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। महारानी जी, आप अधिक वार्तालाप में व्यर्थ समय ना गंवाएं। हम रघुवंशी हैं, अपने वचनों से फिरते नहीं हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। व्यर्थ है ये सब नकली जोश। राजा जी वक्त पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। महारानी जी, हमने जो कहा वो हम करेंगे। हाँ महारानी जी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। यदि इतने ही सत्यवादी बन रहे हो तो राम की सौगंध खा लीजिए, अन्यथा मैं कौप भवन में रोती हूँ तो मुझे रोने दीजिए। किसी का क्या जाता है। मैं उस कौशल्या को भी जानती हूँ और आपको भी पहचानती हूँ महाराज। बस बस महारानी जी, यदि आप यही चाहती हैं तो ठीक है। मैं आज पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले नित्सुत को राज्य मांगती हूँ। क्या? हाँ, दूसरा ऋण जो है मेरा, तुम सुनकर कंपित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पद से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। ये तूने क्या मांग लिया? हाय महारानी, ये तूने
क्या मांग लिया? महाराज, क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं है? क्या आपने मुझसे विवाह नहीं किया? वरदान देते समय ये नहीं सोचा था कि उन्हें पूर्ण भी करना पड़ता है। याद कीजिए महाराज, वही युद्ध क्षेत्र की बात, जब आपके प्राण बचाने के लिए मैंने रथ के पहिए में अपनी उंगली डाली थी। उस समय तो आप बड़े प्रणवीर बन रहे थे, किंतु जब आज मेरे वरदानों की बात आई तो आप आनाकानी कर रहे हैं। सब पुत्र पिता को है समान, ये बात तू भी जानती है। मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। वो नहीं हुआ है भार मुझे, वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, पर वो भी 14 वर्षों का। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम। उपाय वही बतलाती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, महिमा से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसी से हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काले मान नहीं आने देंगे। सुनते हैं प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। लो, हो गए वरदान पूरे। क्या ऐसे ही दिए जाते हैं वरदान? महाराज, मैं आपको आपके ही पूर्वजों की एक गाथा सुनाती हूँ, तनिक ध्यान से सुनिएगा। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। फिर दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोलते थे अपना। फिर तीसरे हुए श्री युद्ध दधीची, जो सुयस्य दान कर देते थे। जब आकर इंद्र मांगते थे तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी ना मांस मांग रही। मैं मांग रही कर्जा अपना, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, बस दे दो, यही मुनासिब है। पास के कई पास